Hello everyone, Ziasir here, SST mentor and your guide for complete SST solution. Join my channel. तो अब हम लोग देखते हैं पावर शेयरिंग का सेकेंड टॉपिक, जो सेकेंड वीडियो है पावर शेयरिंग का। और हमने फर्स्ट 3 टॉपिक पावर शेयरिंग का पढ़ लिया, डेट इज स्टोरी ऑफ बेल्जियम, श्रीलंका एंड वेजिटेरियन इन श्रीलंका। तो ये तो 3 टॉपिक हो गया। अब रिमेनिंग जो 3 टॉपिक थे, डेट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये 3 टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, डेट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम का क्या सीन है? श्रीलंका तो हमने सीन देख लिया प्रीवियस वीडियो में, अब हम लोग देखते हैं बेल्जियम का। तो हमने देखा था कि बेल्जियम में 1950s और 60s में जो फ्रेंच पीपल थे और डच पीपल थे, उन लोगों में कंफ्लिक्ट अराइजेज हो चुका है। क्योंकि डच पीपल को क्या लगता था कि हम लोग पॉपुलेशन में ज्यादा है, लेकिन पावर में कौन ज्यादा है? फ्रेंच पीपल। तो यहाँ से कंफ्लिक्ट स्टार्ट होना शुरू हो। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। अकोमोडेशन इन बेल्जियम बिटवीन 1970s एंड 1993 बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स। यहाँ पे जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोक्स 20 ईयर के गैप में 4 बार अमेंड किया टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। देखो, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, जो सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, और जब तमिल्स ने डिमांड किया तो उनकी डिमांड फुलफिल नहीं की गई और इट रिजल्ट इन सिविल वॉर। क्या हो गया? वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में जब कॉन्फ्लिक्ट राइजेस होना शुरू हो गया, तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट, दैट इज संशोधन, चेंज किया और कहा कि 1970 से 83 के बीच में 4 बार चेंज किया गया बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों? क्योंकि बेल्जियम चाहता था कि जो भी लोग हैं वहां पे, जो भी वहां का एथनिक कंपोजिशन है, जो हमने पढ़ा है, तो एथनिक कंपोजिशन जो भी रहे वहां पे, सारे लोग पीसफुली मिलके कोएग्जिस्ट, एक साथ रह पाए, किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो। जो कंफ्लिक्ट राइज हुआ था डच एंड फ्रेंच पीपल में, वो कंफ्लिक्ट ना हो। उनकी जो भी डिमांड है, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। किसी को, चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, ना तो किसी को डिप्राइव किया जाएगा, ना किसी को एडवांटेज दिया जाएगा। ऑल आर इक्वल, भले ही वो कोई भी भाषा बोलता हो। तो ये लोग चाहते थे कि हर आदमी मिल करके रहे। इसके लिए लोगों ने क्या किया? कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया ताकि लोग सही से रह पाए। The elements of the Belgium model constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। एक अच्छी चीज देख लो कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, उन्हें क्या प्रिस्क्राइब किया कि पॉपुलेशन में कौन ज्यादा? डच स्पीकिंग पीपल। पावर में कौन ज्यादा? फ्रेंच पीपल। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर पे जो गवर्नमेंट होगा, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, जो अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वो इक्वल दिया जाएगा, चाहे आप डच स्पोकन हो या फ्रेंच स्पोकन हो। भाषा के आधार पे कोई ये नहीं है। अगर 100 वहां पे मिनिस्टर्स होंगे तो 50 डच होंगे और 50 क्या होंगे? फ्रेंच होंगे। इससे क्या होगा? जो फ्रेंच माइनॉरिटीज में है, इनको किसी तरह का डर नहीं होगा। इनको लगेगा कि माइनॉरिटीज में होने के बावजूद इक्वल पावर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो उससे फ्रेंच पीपल विल बी हैप्पी विद द डच पीपल। सबसे पहले चीज आगे देखो, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो 2 रीजन हमने पढ़ा, नॉर्थ रीजन एंड साउथ रीजन, तो दोनों रीजन को पावर दिया गया ताकि जो अलग अलग रीजन था, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, किसी तरह का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि भाई उनको ज्यादा पावर दिया गया, हमको कम नहीं। पावर इक्वल डिवाइड किया गया, मिनिस्ट्रीज इक्वल डिवाइड किया गया। तो देख लो, ये लोग हर हाल में पीसफुली रहना चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने बहुत अच्छा प्रपोजल, बहुत अच्छी गवर्नेंस दिखाया। Brussels has a separate government in which both community have equal representation. Brussels, the capital of Belgium, वहां का हमने एथनिक कंपोजिशन क्या देखा था कि जो फ्रेंच पीपल है वो 80% है
और डच पीपल कितने, ओनली 20%। उसके बावजूद दो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है, वहां पर भी इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, 50%, यानी इक्वल पॉलिसी कि भाई डच पीपल जो सिर्फ 20% है, लेकिन वहां की गवर्नेंस में, वहां के पावर में 50% लोग क्या होंगे, डच स्पोकन होंगे, और 50% क्या होंगे, फ्रेंच स्पोकन। यानी जो लॉ सेंट्रल यानी पूरे बेल्जियम पे लागू था, वही लॉ किस पे लागू किया इन लोगों ने, ब्रुसेल्स पे भी। There is also provision of community government elected by the people belong to one language community which has the power regarding culture, education and language related issue। अलग से एक लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया, और उसका काम क्या था, ये लोग चाहते पावर इक्वली इन लोगों ने डिवाइड किया, किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो, ये लोग हर हाल में पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते थे। इन लोगों ने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया, और कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम किया है, ठीक है। एक चीज देख लो, कम्युनिटी को में लगता है पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विच हैज द, यानी हर लैंग्वेज से लिया गया लोगों को, वहां पे जर्मन पीपल भी हैं, डच पीपल भी बोलने वाले भाषा हैं, एंड फ्रेंच हैं, हर लैंग्वेज से लोगों को लिया गया और क्या बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और उसका काम क्या था कि वो कल्चर देखेंगे वहां का, वो एजुकेशनल इश्यूज को देखेंगे एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को देखेंगे। तो लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन के लिए अलग इन लोगों ने क्या बना दिया, कम्युनिटी बना दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, जिसका काम था कि आप इस पे क्या करें, वर्क करें। प्रॉपर पावर शेयर किया, किसी को डिप्राइव नहीं, किसी को एडवांटेज नहीं, सब इजीली और पीसफुली क्या करें, को एग्जिस्टेंस करें। ऐसा किसने किया था, बेल्जियम ने। और इसलिए बेल्जियम बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत पीसफुल, कोई कम पॉपुलेशन, छोटा कंट्री, यूरोप का एक अच्छा छोटा कंट्री, खूबसूरत कंट्री है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई सिविल वार नहीं हुआ। और इसका ब्यूटी ये समझ लो कि इतना अच्छा वहां पे गवर्नेंस है, इतनी अच्छी पॉलिसीज है वहां पे, और इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया वहां पे कि जब यूरोपियन यूनियन अप्रॉक्स 2000 में, जो यूरोप में जो अप्रॉक्स 40 to 50 कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी होती थी, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया अपना, क्योंकि करेंसी को लेकर के क्या होता था, ट्रेड में दिक्कत होता था, तो इन सब ने एक ग्रुप बनाया सारे यूरोप की कंट्री ने, और क्या नाम बनाया, यूरोपियन यूनियन। और इन लोगों ने बोला कि भाई अलग अलग कंट्री, छोटी छोटी पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, और ट्रेड करने में दिक्कत होता है, तो क्यों ना हम सब क्या कर लें, सारा एक करेंसी बना लें। उन लोगों ने एक करेंसी बनाई, यूरोप, पूरा यूरोप का एक करेंसी है। जैसे हम लोग ना क्या अलग अलग कंट्री का, श्रीलंका का अपना करेंसी होगा, बांग्लादेश का अपना होगा, इंडिया का अपना, चाइना का अपना, लेकिन यूरोप में जो 40 से 50 कंट्रीज हैं, सारे यूरोपियन का एक क्या है, एक करेंसी, दैट इज यूरो। तो इन लोगों ने ग्रुप बनाया था यूरोपियन यूनियन, ताकि यूरोप क्या करे, डेवलप करे। और यूरोपियन यूनियन का ऑफिस का कहां बनाया गया, दैट इज ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। और श्रीलंका का क्या हाल हो गया वो हमने देखा, आज तक उसका इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर अच्छी पॉलिसी, अच्छी गवर्नेंस हो तो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और हमेशा माइनॉरिटीज का ध्यान रखना चाहिए, मेजॉरिटी का सुपरमेसी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगला टॉपिक है व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों स्टोरीज हमने पढ़ लिया, सब चीज क्लियर है, एथनिक कंपोजिशन एंड द सिचुएशन क्या हुआ था। तो हमने सीखा क्या ये देखना में, बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जो प्रॉब्लम आया था उनका पावर शेयरिंग का, दोनों ने अलग तरीके से, एक कंट्री में श्रीलंका में मेजॉरिटी ने सारा पावर अपने पास रख लिया, जबकि बेल्जियम ने सारा पावर डिवाइड कर दिया, प्रॉपर्ली शेयर किया, जिसकी वजह से बेल्जियम बहुत अच्छा हो गया और श्रीलंका का सिचुएशन हमने देख लिया है। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. क्या बेल्जियम के लोगों ने क्या बोला कि हमें अलग अलग कम्युनिटी का और अलग अलग रीजन्स के लोगों को, सेंटिमेंट्स को, उसके फीलिंग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, भले वो कोई सी भाषा बोले, किसी धर्म को अडॉप्ट करें, किसी भी रीजन में रहते हो, नॉर्थर्न रीजन में या साउथर्न रीजन में। दिस रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने मिलके, अगर सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे, दोनों मिल करके पावर शेयर कर लिया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका सोच दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री।
यानी श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया, उसको लगा कि हम जो मेजोरिटी में है सारा पावर उसके होना चाहिए, एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर। और उसकी वजह से पूरा कंट्री का इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारा सिचुएशन क्या हो गया? खराब हो गया। एक चीज तो हमने सीख लिया कि भाई हमें पावर शेयर करना चाहिए अमंग एवरी रीजन, एवरी कम्युनिटी। अगर हम नहीं करते ऐसा तो हाल कैसा हो जाएगा? श्रीलंका जैसा। ये है, ये दो चीज हमने देख लिया कि दो कंट्री पढ़ा और पावर शेयर एक ने किया। आज क्या पोजीशन बताया कि यूरोपियन यूनियन का ऑफिस है, और दूसरा मैंने बताया पावर शेयर नहीं किया, श्रीलंका इकोनॉमिकली कितना वीक है और कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग करना क्यों चाहिए? एक तो एग्जांपल से हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन पॉइंट बिलो। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोग उस पॉइंट से समझेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सबसे पहला पॉइंट, अगर पावर शेयर करेंगे तो सोशल ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। The second reason is that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with the effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. बहुत अच्छी बात इसने किया है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोई लॉ बनाते हो तो उस लॉ में, उस पावर में हर आदमी को कंसल्ट करना चाहिए जिससे वह अफेक्ट होगा। यानी श्रीलंका में अगर लॉ बन रहा तो श्रीलंका में लॉ बन सारे श्रीलंकन पे लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, उसको नहीं लेकर चल रहे हैं साथ में, तो लॉ बनेगा तो उस पर भी लागू होगा, और जब उससे वो लॉ अच्छा नहीं लगा तो वहां पे कंफ्लिक्ट अराइजेज हो जाएगा। सॉरी। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई भी अगर आप लॉ बनाते हैं, कोई भी पावर होता है आपके पास, तो उसको प्रॉपर शेयर करना चाहिए, हर आदमी को कंसल्ट करना चाहिए जिसका उस लॉ से अफेक्ट होने वाला है, जिसका उस लॉ से असर होने वाला है। तो एवरी पर्सन मस्ट बी कंसल्टेड, हर आदमी को पूछना चाहिए। लेट्स गो द फर्स्ट सेट ऑफ द रीजन, प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। जो दो रीजन है, पहला तो है क्या हमारा? प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब होता है कि ये करना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करते पावर शेयरिंग तो ये चीज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हम लोगों का ड्यूटी है, ये हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जरूरी है कि आप पावर शेयर कीजिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग। एंड सेकेंड है मॉरल। अगर मॉरल वैल्यूज भी देखा जाए, जैसे हम सब हैं, तो बीइंग अ मॉरल वैल्यू बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, मॉरल साइंस पढ़ाया था, या हम सब के अपने मॉरल स्टैंडर्ड होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं। बीइंग अ ह्यूमन, क्या हमें ऐसा करना चाहिए ना? क्या हम किसी एक धर्म को या किसी एक लैंग्वेज को मानते हैं या किसी एक जेंडर से बिलोंग करते हैं तो क्या हम सुपेरियर हो गए? सामने वाला क्या इंफीरियर हो गया? नहीं, ऑल आर इक्वल। फर्स्ट ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति को मानते हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, उस बेस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पावर हर हाल में शेयर होना चाहिए, और पावर शेयर होने के लिए दो होता है, एक तो प्रूडेंशियल, तो हमें करना ही चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा हमारा क्या? मॉरल वैल्यूज। हमारा मॉरल भी कहता है, हमारा सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, अगर हम सब ह्यूमन बीइंग है तो पावर हम सबको मिलना चाहिए। The prudential reason stress the power sharing will bring out better outcome. Prudential है कि अगर हम पावर शेयर करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। Whereas the moral reason emphasizes the act of power sharing as valuable. जबकि मोरल क्या कहता है? अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमारे इससे मॉरल स्टैंडर्ड, हमारे वैल्यूज बढ़ेंगे। तो यानी पावर शेयरिंग हमें करना चाहिए। तो इसका आंसर मिल गया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह से पावर शेयर होता है, तो थोड़ा देखते हैं उसके बारे में। मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर मींस डिवाइडिंग पावर मींस वीकनिंग द कंट्री। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पावर शेयर कर दिए तो क्या हो जाएगा? पावर डिवाइड हो जाएगा। आदमी क्या सोचता है कि सारा पावर एक आदमी के पास हो और वो डिसीजन ले ले। अगर अलग अलग हाथों में पावर दे दिए तो यानी क्या होगा? पावर डिवाइड हो रहा, और उससे कंट्री क्या हो जाएगा? कंट्रोल वीक हो जाएगा। जैसे पहले होता था मोनार्की सिस्टम में, राजा है, सारा पावर उसके पास है,
उसने कह दिया दिस इज करेक्ट, तो वो करना है, ये करना है, सारा पावर उसके पास है। लेकिन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर को डिवाइड कर दिया गया कि नहीं नहीं, अलग अलग पावर बना जाए, अलग अलग तरीके से पावर को क्या किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो और लोगों को डेमोक्रेसी का फायदा मिल पाए। लेकिन पहले लोग सोचते थे पावर एक हैंड में होना चाहिए, अगर अलग अलग जगह पावर होगा तो ये क्या करता है, कंट्री को वीक करता है, लेकिन ये सही नहीं है। A similar thing was believed in the past. It was assumed that all the power of the government must reside in one person or group of person located at one place. Otherwise, it would be very difficult to make quick decisions and to enforce them. वही लोगों की पहले सोच थी कि अगर अलग अलग जगह पे रहेगा तो हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हमें इसमें क्या होगा, डिले होगा। सही है, पावर शेयरिंग में थोड़ा तो डिले होता है, लेकिन सबका फायदा होता है। जबकि क्विक डिसीजन एक आदमी ले लेगा तो हो सकता है हमें उसका क्या हो जाए, लॉस भी हो जाए। बस न्यू सिचुएशन हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स, एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, हर आदमी के पास पावर है। डेमोक्रेसी यानी पावर ऑफ पीपल, लोगों का पावर। हर आदमी को वहां पे राइट होता है, वो वोट देगा, उसको गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है, पॉलिसीज पे क्वेश्चन कर सकता है। हर आदमी के पास पावर है, हर आदमी डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावरफुल होता है। ठीक है, तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर तो शेयर होना ही चाहिए। ठीक है, Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमारा जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हर हाल में होना ही चाहिए। तो फॉर्म्स पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब पावर शेयरिंग है क्या क्या, किस तरह का, वो समझते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। आगे देखते हैं, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन टेक मेनी फॉर्म एज मेंशन बिलो। किस किस तरह से हम पावर शेयर कर सकते हैं वो नीचे दिया गया। सबसे पहला देखते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट। यानी किसी एक ऑर्गेन को पावर ना दिया जाए, अलग अलग ऑर्गेन बना दिया जाए। ठीक है, अलग अलग बॉडी बनाए और उसको एक काम दे दिया जाए, दूसरा बॉडी बनाए उसको एक काम, तीसरा बॉडी उसको एक काम, चौथा बॉडी उसको एक काम, सब अपना अपना काम करेगा। उससे क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा और ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है। तो इसका एग्जांपल दे, एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो पावर शेयर है नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में जो पावर शेयर किया गया है नॉर्मली तीन तरीके से। एक तो है कि एक बॉडी बनाया गया जिसका काम है लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, यानी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता लोग जिसे बोलते हैं, जो लोग चुन के आते हैं, जो कानून बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, उनका काम क्या होता है कि जो हमारे लीडर्स ने जो भी पॉलिसी बनाया है उसे क्या करेंगे, लागू करेंगे, यानी इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा क्या होता है, जुडिशियरी, उसका काम क्या होता है, चेक एंड बैलेंस, टू कंट्रोल। वो बैठ के देखता है कि जो पॉलिसी बन रहा, जो लॉ बन रहा वो सही है कि नहीं है, और जो कानून लागू कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर लॉ गलत बन रहा तो उस पर क्वेश्चन करेगा, लॉ सही से लागू नहीं हो रहा तो उसे क्या करेगा, वो क्वेश्चन करेगा। तो अलग अलग बॉडी में, ऑर्गन में डिवाइड कर दिया गया। एक को दे दिया लॉ मेकिंग पावर, एक को दे दिया लॉ इंप्लीमेंटिंग पावर। एक कानून बना रहा, एक कानून लागू कर रहा, तीसरा क्या कर रहा, वॉच कर रहा कि सही कानून बन रहा कि नहीं बन रहा और सही तरीके से लागू हो रहा कि नहीं हो रहा। इस तरह थ्री विंग्स में पावर को क्या कर दिया, बांट दिया। इसे हम लोग बोलते हैं थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का तीन पिलर, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसको कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई लेजिस्लेचर बड़ा नहीं है, एग्जीक्यूटिव बड़ा नहीं है, जुडिशियरी बड़ा नहीं, तीनों इक्वल है, यानी एक लेवल पे। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बोलते हैं, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ऑल आर इक्वल, सब एक दूसरे को क्या कर रहा, चेक एंड बैलेंस कर रहा। This is called horizontal distribution of power because it allows different organ of government placed at the same level, तीनों एक लेवल पे है, to exercise different power. Such separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबके पावर क्या है, लिमिटेड है। Each organ check the others, हर organ एक दूसरे को क्या कर रहा, चेक एंड बैलेंस कर रहा। This arrangement is called the system of check and balance. जो horizontal power sharing रहती है, legislature, executive, judiciary, उसमें हम क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। तो एक तो पावर शेयरिंग हो गया, दैट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दूसरा हमारा पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल।
अलग अलग लेवल पे भी, एक तो होता है एक लेवल पे हमने पावर शेयर कर लिया अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग करेंगे। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी पूरे देश के लिए कंट्री, दैट इज अबव, सबसे ऊपर। उसके बाद गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, यानी स्टेट पे, प्रोविंशियल रीजनल पर, यानी एक स्टेट पे गवर्नमेंट होना चाहिए, विच इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। यानी अलग अलग लेवल में अगर पावर शेयर किया जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, उसे क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। यानी पावर अलग अलग, आप पूरे इंडिया का मामला देखिए और हम हर स्टेट का मामला, डिफरेंट अलग अलग स्टेट का मामला देखेंगे। इस तरह का जो पावर होता है इसे क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। और ये क्या होगा, वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी एक ऊपर एक उसके नीचे एक उसके नीचे, इसके पास अपने पावर है, इसके पास अपने पावर है और इसके पास अपने पावर है, तो अलग अलग है, तो डिफरेंट लेवल पे है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सबसे पहला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का यहाँ पे हम लोग इमेज देखते हैं कि जो 3 बोला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो दिख रहा है एक कॉमन वर्ल्ड व्यू से पूरा होता क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे देगा। लेजिस्लेचर मैंने बोला लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे एक एग्जांपल दिया यूएसए का दिया था, यूएस कैपिटल, यूएसए का ये अपना दिया हुआ है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लेजिस्लेचर है और उसे क्या बोलते हैं, जो इंडियन स्टेट है उसे क्या, इंडियन पार्लियामेंट, जहाँ पे सारे हमारे नेता जो सेंट्रल लेवल के जितने लीडर्स हैं वो वहाँ बैठते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे होम मिनिस्टर, क्या ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स सब वहाँ बैठते हैं। लेजिस्लेचर यानी वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में कानून बनता है, लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज लेजिस्लेचर। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जैसे दिया हुआ था व्हाइट हाउस, अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव उसे व्हाइट हाउस बोलते हैं, जहाँ पे वहाँ का प्रेसिडेंट बैठता है। लेकिन इंडिया में क्या हमारा प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, और वो क्या एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। उसका काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, उसका काम क्या है, जो भी लेजिस्लेचर कानून बना के देगा उसे एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लागू करेगा। एग्जीक्यूटिव में नीचे देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ होते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है अभी, ठीक है। तो एक तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, दिस आर जुडिशियल, जो जुडिशियल है सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में भी वही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट वाच करता है एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर को भी। लेजिस्लेचर का नीचे एक चीज देखना, और लेजिस्लेचर को जो यूएस लेजिस्लेचर उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं वहां पे, क्योंकि इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट। और लेजिस्लेचर यूएस में भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। उसी को इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में 2 है, इसे क्या बोलते हैं, एमपी लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में क्या बोला जाता है, एमपी लोकसभा, और सीनेट को इंडिया में क्या बोलते हैं हम लोग, एमपी राज्यसभा, यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लेजिस्लेचर का 2 पार्ट है, दैट इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एमपी लोकसभा लोअर हाउस एंड एमपी राज्यसभा दैट इज अपर हाउस। ये हो गया। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये क्या है, एक साथ है, एक लेवल पे, और ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता है। नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में वही है, बता दिया मैंने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर 2 पार्ट में, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट, जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर का जो हेड होता है उसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, और जुडिशरी का जो हेड होता है उसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा डिफरेंट लेवल, एक सेंटर पे, अलग हर स्टेट पे, उससे भी नीचे हो सकता है। तो इंडिया में जो वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लो 3 लेवल पे है। सबसे ऊपर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्या है यूनियन गवर्नमेंट, पूरे नेशनल लेवल का जो नेशनल इंपोर्टेंस का जो भी काम है वो यूनियन गवर्नमेंट देखता है। यूनियन गवर्नमेंट से जस्ट नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में जितने स्टेट्स हमारे अभी 28 स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट्स के अपनी अपनी गवर्नमेंट है, और स्टेट का जो स्टेट इंपोर्टेंस वर्क होता है, स्टेट रिलेटेड वर्क होता है, उसे क्या देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर पे सबसे ऊपर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट हमारे पास, बिहार में नीतीश कुमार है, बंगाल में ममता बनर्जी है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो हर स्टेट में अपना स्टेट गवर्नमेंट स्टेट मैटर को लोग क्या देखते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके नीचे देखेंगे हम लोग तो 3 टायर, हम लोग इसको बोलते हैं टायर गवर्नमेंट। इंडिया में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 टायर है। तो सबसे पहले सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे क्या है, म्युनिसिपल, जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल बॉडीज।
अगर शहर में आप हैं तो उसे क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपैलिटी। अगर गांव है तो उसे क्या बोलेंगे, पंचायत। शहर में तो क्या होता है, वार्ड कमिश्नर, मेयर। अगर विलेज में है, शहर में है तो आपका वार्ड कमिश्नर हो गया, अगर मेयर वगैरह हो गया, अगर चेयरमैन भी से बोलते हैं हम लोग। अगर आप विलेज में है तो वहां पे क्या, पंचायती राज सिस्टम। वहां पे मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, समिति, अलग अलग क्या है, पूरा दिया हुआ है। तो यानी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर दो तरह से हमने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा और भी तरीका है हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो देखते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो हमारा सामाजिक ग्रुप होता है उसको भी हम लोग पावर शेयर कर सकते हैं। सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। धर्म का अपना अपना ग्रुप होता है, हर रिलीजन का अपना ग्रुप होता है, वो रिलीजियस मैटर को देखते हैं। हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रुप होता है, वो लैंग्वेज इश्यूज को देखते हैं। हम दे सकते हैं पावर, हम शेयर कर दिया कि भाई लैंग्वेज का मैटर लैंग्वेज ग्रुप देखेगा, रिलीजन का मैटर रिलीजन ग्रुप देखेगा। ऐसे ही पावर शेयर किया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अरेंजमेंट। हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा था ना बेल्जियम में, कि वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट हर कम्युनिटी से हर लैंग्वेज के कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है। उनका काम होता है कि वहां का कल्चर, वहां का एजुकेशन एंड वहां का लैंग्वेज पॉलिसीज देखें। तो यहाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम सोशल ग्रुप बना सकते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी के लिए डिफरेंट लोगों को वर्क दे सकते हैं, रिलीजन पॉलिसी के लिए डिफरेंट लोगों को वर्क दे सकते हैं। तो इस तरह में पावर डिवाइड कर सकते हैं। अगला है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज को भी दे सकते, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको पावर देते हैं। अलग अलग प्रेशर ग्रुप को, जो प्रेशर ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाता है, जो पॉलिसीज बनने को फ्रेम करने का प्रेशर देता है। जैसे होता है स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट्स वेलफेयर के काम करना तो कौन देखेगा, स्टूडेंट यूनियन देखेगा। लेबर यूनियन, जो वर्कर्स होते हैं उनका अपना ग्रुप है लेबर यूनियन, वो गवर्नमेंट ने प्रेशर देता है कि भाई आप हमारे लिए ज्यादा अच्छा काम करो, हमारे वेलफेयर के काम करो। विमेन इंपावरमेंट ग्रुप, अपना एक और ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, विमेन के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, विमेन को उसका राइट मिले, उसके लिए ग्रुप है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप। तो ये क्या होता है, कंट्रोल द इन्फ्लुएंस दोज इन पावर व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन alliance to contest election and if they get elected they form a coalition government and thus share power। क्या होता है कि जैसे आज के डेट में इंडिया की बात करें तो पहले क्या था, एक दो पार्टीज होती थी, वही इलेक्शन लड़ती थी, कभी इसके पास पावर है कभी उसके पास पावर है। लेकिन अब क्या हो गया कि नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टीज है, सबका अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग एजेंडा है और सारे इलेक्शन लड़ते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इंडिया में क्या चाहिए, मोर देन 50% सीट। जितना सीट है टोटल उससे आधा से ज्यादा सीट जिसके पास है वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। जब यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज है, कई 5, 6, 7 मेन पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, अप्रोक्स 10 बड़ी बड़ी पार्टीज है इंडिया में जो इलेक्शन लड़ती है, तो कोई सी एक पार्टी को अगर मोर देन 50% सीट नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट तो नहीं फॉर्म करेगा। तो उसमें लोग क्या करते हैं, कई सारे पार्टीज दैट इज हैविंग डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एजेंडा, साथ मिलकर क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है। तो क्या होगा कि अलग अलग आइडिया के साथ जब गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, पावर शेयर होगा। या सारी पार्टी इलेक्शन लड़ा, कोई पावर, किसी के पास पावर नहीं, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा, उसमें क्या है, कई सारे पार्टीज आपस में मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो यानी अपने पावर, जो पावर है अलग अलग पार्टीज में क्या हो गया, शेयर हो गया। इस तरह भी हम पावर शेयर कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग का हमने 4 तरीका, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, vertical power sharing, power is sharing among social group and power is sharing among political parties, political pressure group and different movements। इस तरह हम पावर शेयर करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। ये फिनिश हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज जिया स्टडी सर्कल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।